जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम पितृ पक्ष की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं? सबसे पहले किसने श्राद्ध किया था और कर्ण की भूल के कारण 16 श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं? आइए एक पौराणिक कथा के द्वारा जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में पितृ पक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि करने का विधान है। माना जाता है कि इससे उन्हें तृप्ति मिलती है और वह हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। यह भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष लगभग 15 दिन की अवधि में होता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितर लोक से धरती पर आते हैं। देखा जाता है तो जब पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम समय माना गया है। और वहीं अगर कोई व्यक्ति पितर दोष से परेशान है तो पितर पक्ष में वह इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी साबित होते हैं। पितर पक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और इस बार पितर पक्ष 8 सितंबर 2025 से शुरू हो गया है। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त आश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन श्राद्धों के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितृ पक्ष चल रहा है और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्म में अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान भी करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीव आत्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण हो गए। पुराणों में भी पितृ पक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोगों को जब पता होगा कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितृ पक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से शुरू हुई है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी ये है कि हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले जब दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती है, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्य पुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो वह उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण अर्थात सोना दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। इंद्र देव ने कर्ण को बताया कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था, इसीलिए अनजाने में उनसे जब भूल हो गई। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और जीवन भर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान दिया था। अपने द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बिना धन दिए लौटने नहीं दिया था। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्नदान नहीं किया था। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा और स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्हें जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्नदान नहीं किया, इसीलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे अन्नदान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया।
इन 16 दिनों में करण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखे और गरीबों को अन्नदान किया और फिर स्वर्गलोक को चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए। पितर कभी भी अपने संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वह बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की अपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वह अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितर यह नहीं चाहते कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वह श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी के साथ स्वीकार कर लेते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। दोस्तों, आइए सुनते हैं पितृपक्ष की एक और पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितर लोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा है? भगवान कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जय तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में ही उसे श्रेष्ठ क्या हो सकता था। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। श्री राम ने संभव विपुल शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री इकट्ठी की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषि और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से संभव दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का समय और उचित पालन किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषि और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा की। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कौतुक मुहूर्त जाने दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वह सभी आ गए। श्री राम ने सभी ऋषि और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए अनुग्रह किया। ऋषि और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्तिभाव से ऋषियों के समक्ष उनके पितरों की बनी थाली पर परोसा। वह ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लताओं के मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रिया कलाप श्री राम देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए सात्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है? अभी यह जानने का समय नहीं। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात का कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने संभ्या उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम जी के मस्तिष्क में यह बात रह रहकर कौंध रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्यक्ष व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपने प्रीतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई? यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वह क्रोधित हो सकते थे। श्री राम बोले, हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषि और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अबलिप बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने जहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पांत में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में रह गई। तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन भी किए। वह भी सभी तरह के
राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल और मृग चर्म धारण करने में अपने ससुर के मुख कैसे जाती। मैं आपसे जय सत्य कह रही हूँ, अपने हाथ से राजा को मैं भोजन कैसे दे सकती थी, जिसके दासों के भी दास कभी ऐसा भोजन नहीं करते थे। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी, और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती, इससे उनके मन को भी शोभ होता। मैं उनको शोभ में कैसे देख सकती थी, क्या जय कहीं से उचित होता। इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापिस हो गई थी, और किसी की दृष्टि न पड़े इसलिए संगन लताओं में जा बैठी। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्रद्धा में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वह श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।